हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे कि प्रथम आंग्ल मैसूर के बारे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आज द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे। कौन सा होगा आज? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मैसूर से अंग्रेज ने 4 बार हमला किया था अंग्रेज पर। ये मैसूर पर क्या बार? 4 बार हमला किया था, जिसमें प्रथम जो हमला किया था उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। जिसका खत्म, उस युद्ध का खत्म कब हुआ? 1769 ईस्वी में। कब खत्म हो गया था? 1769 ईस्वी में। किसके? मद्रास की संधि के साथ। मद्रास की संधि के साथ इस युद्ध का भी खत्म हुआ था। ये संधि में क्या हुआ था? दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिया। क्षेत्र को वापस कर दिया। और दूसरा पॉइंट क्या था? प्रतिरक्षात्मक संधि। कौन था? प्रतिरक्षात्मक संधि। प्रतिरक्षात्मक का मतलब हम आपको बता दिए थे कि एक दूसरे का रक्षा करना। तो मद्रास की संधि में ये चीज हुआ था कि जब हम पे कोई हमला करेगा, चाहे आप पे तो हमला करेगा, तो हम एक दूसरे के साथ देंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर हम उस युद्ध से निपटेंगे। प्रतिरक्षात्मक का मतलब यही हुआ था। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच में। 1780 से 84 के बीच में। तो इसका तो युद्ध का तो कोई कारण होगा। कारण आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले समझिए कि अंग्रेज का जो महत्वाकांक्षा था वो क्या था कि हम पूरे भारत पर अपना राज करें। धीरे धीरे वो अपना पांव फैला रहा था। उसी के क्रम में मैसूर भी था। मैसूर में भी तो सिर्फ वो तो बहाना था कि किसी टाइम फ्रांसीसी का संबंध देके चिढ़ रहा था। मतलब बहुत सारे कारण अंग्रेज बता के युद्ध कर रहे थे। तो 1780 के 84 के बीच में जो युद्ध हुआ, इसका कारण अगर देखा जाए तो 1769 की ईस्वी में प्रतिरक्षात्मक संधि हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज और मैसूर के बीच में। इसका कारण यह था कि जब 1769 में संधि हो गया था तो मराठा ने जो मैसूर का पड़ोसी राज्य था, मराठा ने 1771 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1771 ईस्वी में मैसूर पर हमला कर दिया। मैसूर पर हमला कर दिया। देखिए संधि कब हुआ था? 1769 में। हमला कब गया? 1771 में। संधि के हिसाब से 1771 में जब मराठा ने मैसूर पर हमला किया, इसके हिसाब से मराठा को मैसूर का साथ देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज उस संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया। और क्या किया? उस मराठा से जब मैसूर लड़ रहे थे तो मैसूर को साथ नहीं दिया। इसके वजह से मैसूर को और गुस्सा आया हुआ था। मतलब विश्वासघात हो गया। विश्वासघात कहा जाए किसके साथ? हैदर अली के साथ। हैदर अली को किसके साथ हुआ? अंग्रेज के साथ। किसके साथ? अंग्रेज के साथ। 1771 में हमला किया, लेकिन अंग्रेज ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तो इससे और हैदर अली को गुस्सा आया हुआ था कि साले मौका आने दे, तुमको तो खुद पीटूंगा। इसी वजह से, और एक वजह क्या था कि जिस फ्रांसीसी कंपनी जो था एक समय, कौन था? फ्रांसीसी कंपनी एक बंदरगाह का नाम था माहे। कौन था? माहे बंदरगाह। इस बंदर पर फ्रांसीसी का अधिकार था। किसके अधिकार में? हैदर अली के संरक्षण में माहे बंदरगाह पर फ्रांसीसी कंपनी का अधिकार था। अंग्रेज को तो भैया लड़ना था। अंग्रेज क्या किया? माहे बंदरगाह पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? माहे बंदरगाह पर हमला कर दिया। इसके वजह से क्या हुआ कि जब माहे बंदरगाह पर जब हमला किया, जो माहे बंदरगाह हैदर अली के संरक्षण में था, तब तो युद्ध होना अपरिहार्य हो गया। युद्ध तो होबे करता। तो हैदर अली ने 1780 ईस्वी में 1780 ईस्वी में युद्ध का घोषणा कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए, युद्ध का
अगर कारण देखिएगा तो दो कारण हो सकता है, एक हैदर अली का सहयोग नहीं किया संधि के अनुसार, एक माही बंदरगाह पर क्या किया, अंग्रेज ने हमला करने का सोचा, तो हमला कर दिया। तो हैदर अली ने क्या किया, युद्ध का घोषणा कर दिया। इससे पहले हैदर अली क्या किया, मराठा और निजाम से संधि कर लिया। क्या कर लिया, मराठा और निजाम से संधि कर लिया, मराठा और निजाम से संधि कर लिया। तो अब देखिए कौन कौन हो गया हैदर अली के साथ, मराठा निजाम और हैदर अली, मराठा निजाम और हैदर अली वर्सेज अंग्रेज, ये तीन और ये अकेले हमला किया। और 1781 ईस्वी में, वर्ष 1700 तीनों मिलके 1781 ईस्वी में कर्नल बेली, अंग्रेज का सेनापति था कर्नल बेली, उसके नेतृत्व में उसको हरा दिया। क्या क्या, उसको हरा दिया अंग्रेज को। 1780 में युद्ध का ऐलान किया और 1781 ईस्वी में कर्नल बेली अंग्रेज की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, जो उसको हरा दिया। किसने, हैदर अली ने। अब अंग्रेज भी कहां शांत बैठने वाला था, वो भी क्या किया, हार तो गया बेचारा, एक बार हार गया, लेकिन फिर से अंग्रेज वापस आया और मराठा और निजाम को हैदर अली से अलग कर दिया। एक मिनट इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग फिर से हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। किसको, मराठा और निजाम को अपने कूटनीति के सहायता से हैदर अली के साथ जो मराठा और निजाम था उसको अलग कर दिया। और नवंबर 1781 ईस्वी में, उसी वर्ष नवंबर 1781 ईस्वी में क्या किया, नवंबर 1781 ईस्वी में फिर अंग्रेज वापस आया और हैदर अली को पराजित कर दिया। हैदर अली को इस बार पराजय का सामना करना पड़ा। कब, नवंबर 1781 ईस्वी में हैदर अली को हरा दिया। किसने हरा दिया, अंग्रेज ने। नवंबर 1781 से पहले कर्नल बेली को हरा दिया था, लेकिन फिर अंग्रेज वापस आया और नवंबर 1781 में हैदर अली को भी हरा दिया। फिर हैदर अली क्या किया, हैदर अली भी कहां शांत बैठने वाले थे, वो भी पूर्ण रूप से फिर सेना को संगठित करके फिर से हमला किया। हैदर अली ने फिर से सेना को संगठित करके और फिर से हमला किया और अंग्रेज को हरा दिया। उसमें उस समय कर्नल ब्रेथवेट थे, कर्नल ब्रेथवेट को बंदी बना दिया। कर्नल ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। नवंबर 1781 में हैदर अली को हरा दिया, लेकिन हैदर अली भी एक, वो तो शुरू से ही समझ लीजिए उसको, वाडियार वंश के शासक के समय से ही सेनापति थे और कूटनीति तरीका से पूर्ण रूप से वो परिपक्व हो चुके थे। वो फिर क्या किए, 1781 में नवंबर में हार गए, लेकिन फिर वो अपने सेना को पूर्ण रूप से संगठित किया, तैयार किया और फिर से अंग्रेज पर हमला करके कर्नल ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। क्या किया, कर्नल ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। उसी बीच 1782 ईस्वी में 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। कब, 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को। युद्ध के समय में ही एक तरफ युद्ध स्टार्ट और एक तरफ युद्ध का जो सेनापति था वही डेथ कर गए। अब क्या होगा, उसका बेटा था हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान, नाम सुनी हुईगा आप लोग, टीपू सुल्तान। अगर आप लोग इतिहास से थोड़ा सा भी अगर संबंध रखते हैं तो टीपू सुल्तान के बारे में जरूर सुनी हुईगा। उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखा। क्या किया, उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखा और युद्ध लड़ते लड़ते लास्ट में जब उसको लगा कि इसमें कोई सफलता नहीं मिलने वाला है, इसमें किसी का फायदा नहीं होने वाला है, तो दोनों, अंग्रेज भी बात समझ गया और टीपू सुल्तान भी समझ गया, तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि कर ली। मंगलोर की संधि कर ली। कब, 1784 ईस्वी में। 1784
1784 ईस्वी में क्या कर लिया, मंगलोर का संधि कर लिया। इस संधि का तहत क्या था, दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। टीपू सुल्तान और अंग्रेज ने संधि कर लिया 1784 ईस्वी में। कौन संधि, मंगलोर की संधि, और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया और युद्ध तो हो गया खत्म, संधि के साथ ही युद्ध खत्म हो गया। अब टीपू सुल्तान क्या किया, अपना कूटनीति लगाया, अच्छा दिमाग, लेकिन बाप वाला दिमाग नहीं लगा पाया। बाप तो क्या करता था, पड़ोसी को अपने से हाथ मिलाता था, लेकिन टीपू सुल्तान चल गया फ्रांस, तुर्की, मतलब अपने से दूर वाले राष्ट्र के साथ दोस्ती करना स्टार्ट कर दिया और पड़ोसी को छोड़ दिया। अब आप अगर गांव घर में ही लड़ते रहिएगा तो अगर गांव घर में भी आग लगता है, चाहे कुछ भी आपदा आएगा, सबसे पहले आपका पड़ोसी आएगा, ना कि दूर वाला आएगा। भले ही आप अमेरिका से करोड़पति आदमी को भी बना लीजिएगा दोस्ती, लेकिन वो दोस्ती काम नहीं आता है। दोस्ती काम कौन आता है, जो बगल में रहता है, जो टीपू सुल्तान ने नहीं किया। वही हुआ आगे तृतीय विश्व मैसूर युद्ध में देखिएगा कि तीनों ने मिलकर, निजाम, मराठा, तीनों को क्षेत्र का लालच देके और टीपू सुल्तान को फिर से हरा दिया। टीपू सुल्तान लगाया बहुत अच्छा कूटनीति, लेकिन कूटनीति काम नहीं किया। लेकिन उसका बाप शुरू से सेनापति थे, अच्छा से काम किए और अपने जीते जी अपने मैसूर को कब्जा किसी के साथ नहीं होने दिए। लेकिन टीपू सुल्तान ने, आगे पढ़िएगा तृतीय मैसूर युद्ध में तो पता चल जाएगा। इस वीडियो का अंत हम यही करते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।